अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। आज हम बना रहे हैं जीडी पाकिस्तान एयरफोर्स पे वीडियो राइड। और हमारे एक तालिब इल्म है जिसने कुछ दिन पहले हमसे तैयारी की और माशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स का इनिशियल इंटरव्यू पास कर चुके हैं और ISB की तरफ रवा दवा है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना नाम ना बताएं, लेकिन वो आज ऐसी टिप्स आपको बता सकेंगे जिनसे आप तैयारी कर सकेंगे और वो बताएंगे कि अदारे में उन्हें कैसा लगा और कैसे उन्होंने यहाँ तक पहुँचे, कितना वक्त लगा। उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नंबर हमारा ना बोलें वीडियो के अंदर और एड्रेस भी ना बताएं। अब आप कहेंगे सर जी नंबर भी नहीं देना, एड्रेस भी नहीं देना, तो फिर कैसे? अगर ये पहुंच सकते हो तो पहुंच आप भी सकते हो। मसला ये है कि बेटा आप लोग कोशिश नहीं करते। अगर सर्च करो, फाइंड आउट करो, मैं कहीं ना कहीं आपको मिल जाऊंगा, लेकिन वक्त लेके आना, वक्त के बगैर ना होना, ये अपनी ज़ुबान से कहेगा तो शायद आपको यकीन आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरवाज़ा बच गया। आज हम चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ, उससे पूछते हैं उसकी राय कि उसे कैसे हमारे से मुलाकात हुई और किस दोस्त ने कराई, कैसे कराई। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, अब आप अपनी ज़ुबान से खुद ही बताएं कि कितना वक्त लगा था आपके दोस्त को हमसे रब्ता करने में और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। दरअसल सर, जब मेरा इंटरव्यू था तो मैं यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहा था इंटरव्यू के हवाले से। तो उसी वीडियोस के दरमियान मुझे आपकी इदारे की वीडियो मिली और मैंने वो वीडियो देखी। तो उसके बाद जब मैं उसको देख रहा था तो मेरे साथ दोस्त बैठा था, तो उससे मैंने कहा कि यार ये सर हैं, ये तैयारी करवाते हैं इंटरव्यू की, तो इन्हें ढूंढना चाहिए हमें। वैसे भी हम लाहौर में रहते हैं। तो फिर उसने कहा कि इन सर से 1 साल पहले मेरी बात हुई थी। जब उन्होंने ये बात कही तो उसने कहा चलें ठीक है, इन सर को ढूंढते हैं। तो 1 साल में उसे मैं भी नहीं मिला? जी, आप भी नहीं। कोशिश उसने काफ़ी की? जी, आप भी नहीं मिले। बहुत उसने ट्राई की, लेकिन SMS किया था, आपकी मसरूफियत की वजह से आपने रिप्लाई भी किया, लेकिन वो उस टाइम घर था। तो इस टाइम तो वो लाहौर आ गया था और वो चाह रहा था कि अब मैं लाहौर में ही हूँ तो हम आसानी से सर को ढूंढ लेंगे। तो फिर उस यानी आप लोग लाहौरी नहीं हैं? जी। पीछे कहाँ के हैं बेटा? बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ कोटदू से हैं हम। मुजफ्फरगढ़ की मेरे पास से 30+ गर्ल्स रेकमेंड हुई हैं और मुजफ्फरगढ़ के बच्चों में मैंने एक चीज़ देखी है, जो काम दो याद कर लेते हैं। ऐसी क्या वजह, वहाँ क्या तालीमी ये अदारे कम है, रुझान कम है? क्योंकि मेरे से जब से मुजफ्फरगढ़ की लड़कियों और लड़कों का इंटरेक्शन मेरा जब भी होता है, उनमें 2 चीज़ें मैंने पाई जाती हैं। वो कहते हैं कि हमें काम दें, हमें होमवर्क दें आप, और मैं जब होमवर्क देता हूँ वो याद करके अगले दिन कहते हैं सुन लें आप। तो ये जो हिम्मत ताकत है ये लोहरियों में नहीं है। लोहरी बुरा ना माना, ठीक है, सच बोल रहा हूँ, थोड़ी कड़वी बात है, ठीक है। लोहरी इंजॉयमेंट ज़्यादा करते हैं, पढ़ते कम है। ये कहते हैं कि बस सिक्का उछालो और मैं बन गया सब इंस्पेक्टर। लेकिन मुजफ्फरगढ़, आज़ाद कश्मीर, पेशावर के इलाके की बच्चे बच्चियाँ बहुत मेहनत करते हैं। तो क्या वजह है वहाँ के? क्या तालीम सही नहीं है, क्या मसला है? सर, उसकी वजह यह है कि हमारे एरियाज़ बैकवर्ड एरियाज़ है, वहाँ इतना ज़्यादा शऊर नहीं है और इस तरह से नहीं बच्चों को तैयार किया जाता, ना उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है। जब वो लाहौर आते हैं तो उनको कोई एक ऐसी जगह चाहिए होती है कि जहाँ वो एक पॉइंट मिल जाए, अपनी मंजिल तक वो पहुँच जाए। जब उनको ये पॉइंट मिलता है और इस तरह का इदारा या इस तरह का कोई टीचर मिलता है तो वो उसको अपने लिए एक बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, बहुत बड़ा ऑनर समझते हैं। तो वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। ये नहीं कि क्योंकि उन्होंने पीछे से धक्के खाए होते हैं और अपने इलाके और वहाँ का जो चल रहा है सारा बिजनेस, तो जो भी है हर कोई अपना बिजनेस चलाने पे लगा हुआ है। तो जब वो यहाँ आते हैं, जब उनको सिंसियर बंदा मिलता है उनको अपनी मंजिल तक पहुँचाने के लिए, तो वो इस चीज़ को सीरियस लेके चलते हैं और अपने टेस्ट की प्रिपरेशन या जो भी उनके ज़िम्मे लगाई जाती है तो वो उसको उसी टाइम कर ले। देख लें, मुजफ्फरगढ़ की नंबरदार की बेटी है रिजमिया, ठीक है, और माशाल्लाह वो सेलेक्ट हो चुकी है गवर्नमेंट जॉब में। तो वो इस वीडियो को देख रही होगी। रिजमिया, आपकी मैंने बड़ी तारीफ़ें सुनी थी और आपके फादर ने बड़ी बार मुझे इन्वाइट किया है कि मुजफ्फरगढ़ में आऊँ और सब चीज़ें करूँ, लेकिन मेरे किसी ने बताया कि वहाँ बदमाश बहुत होते हैं, ठीक है तो टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था। तो अब हमें मुजफ्फरगढ़ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जी सर, ज़रूर आए, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। नंबरदार इलाके का कौन होता है? नंबरदार तो हमारे इलाके का तो उधर नंबरदार तो नहीं है, खैर हमारी जो साइड है, बच्चे जिस इलाके में होगी वहाँ का नंबरदार होगा ना गाँव का। जी जी, हमारे इलाके में तो वही जैसे MP है। नंबरदार काउंसलर की हैसियत रखता है क्या? जी, काउंसलर की हैसियत से ही होता है आई थिंक। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ से पहले भी आपने डिफरेंट अकेडमी में तैयारी की। आप किसी अकेडमी का नाम ना लीजिएगा क्योंकि हम किसी के अगेंस्ट नहीं। वो पैसे लेके तैयारी करते हैं, हमारा दर आपको पता है, सारी चीज़ें खुद अपनी ज़ुबान से बताइए जो कुछ भी हुआ। तो यहाँ के आधे घंटे की तैयारी और वहाँ के 3 महीनों की तैयारी में क्या डिफरेंस आपने देखा, जो सच बताएं, जो दिल को लगा?
इसमें डिफरेंस ये है कि जब दूसरे इदारे में जाते हैं तो वो आपको एक तरफ से ट्रैप करने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं हमारे इदारे से कोई ज़्यादा बेस्ट इदारा है ही नहीं। तो वो जब फ़ीस बताते हैं या उनका जो भी स्ट्रक्चर होता है उस लिहाज से वो तैयारी नहीं करवाते, सिर्फ उनका मेन मकसद होता है अपना बिजनेस और अपने बिजनेस को कामयाब करना, पैसे छापना। तो जब अच्छा बेटा, क्या हमारे इदारे ने आपसे कोई 1 रुपया लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई 1 रुपया चार्ज नहीं किया, कोई फीस चार्ज की है? नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। कैसा लगा जो आपने? बहुत अच्छा इदारा है, बहुत अच्छा इदारा है। मैं इससे पहले 2-3 इदारे विजिट करके आया था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि दिस इज़ द राइट प्लेस, दिस इज़ द राइट प्लेस टू प्रिपेयर आवर प्रिपरेशन। आपका कौन सा इंटरव्यू पास हुआ है? सर मेरा इंटरव्यू पाक नेवी का पास हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि इससे पहले आप बता रहे थे कि इस प्रिपरेशन से पहले आपको घबराहट होती थी और इस बार इंटरव्यू में कुछ चेंजिंग आई है, क्या चेंजिंग हुई है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं पहले इंटरव्यू देने जाता था तो मेरी हार्ट बीट और उस तरह से डर और आवाज़ में कपाना, लेकिन आज ऐसा हुआ कि जब मैं सर वकार से मिला तो उनसे 5-6 दिन, मतलब 2-3 दिन तो मुलाकात होती रही है, उन्होंने मेरी तैयारी भी करवाई है। लेकिन जब मैं उधर गया तो एक अलहदा सा ही कॉन्फिडेंस था। जब मैं बाहर बैठा था तो थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन जब मैं अंदर गया तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि रिलैक्स हूँ मैं बिल्कुल, और जो भी उन्होंने सवाल पूछे जैसे सर वकार ने गाइड किया मैंने वैसे ही उसी तरह से जवाब दिए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज इंटरव्यू पास हो गया। वेल डन, अल्लाह ताला को बहुत बहुत कामयाबी दे, खुशियाँ दे, इंशाल्लाह यूनिफॉर्म में आपसे मुलाकात होगी। लास्ट क्या मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि हमारे इदारे के बारे में, या आप जो, क्योंकि इस टाइम यूथ आपको सुन रही है राइट, वो फॉलो करती है, और ये पानी नहीं है, ये पसीना टपक रहा है बताएं। तो मेरा आखिरी मैसेज यही है कि सर वकार के पास आएँ, इनका इदारा बहुत ज़्यादा टाइम लेके आए जी, टाइम लेके आए, ऐसे नहीं आना, सर से रब्ता करना है, टाइम लेना है और उसके बाद आना है। और मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि आपने किसी जगह और पैसे वेस्ट नहीं करने, ये सबसे अच्छी जगह है। और जब आप सर वकार से मिलेंगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि दिस इज़ द राइट प्लेस, ये हमारी असल जगह है, हमारी ये वो जगह है जो हमें मंजिल तक पहुँचा सकती है। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच। और ये मोबाइल बहुत ज़्यादा बजता है राइट, और आप लोग इसे बजा रहे हैं बार बार फ़ोन करके। फेसबुक पे जाकर सर्च करें वकार विद, फॉलोअप कीजिए। एक पॉइंट तो रह गया, इसका इंटरव्यू पास किस वजह से हुआ? हर एक का इंटरव्यू डिफरेंट होता है, हर एक बंदे की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। अगर आप लोग में से इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, इंटरव्यूज़ की वीडियो सुनें, उन्हें फॉलोअप करें, सारे काम करें, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करें, ग्रूम करें, कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करें, देन जाके आप उस टेस्ट को पास कर पाएंगे, वरना आप टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे। दूसरे को कॉपी पेस्ट ना करें, अपने अंदर के गेट्स को बाहर निकालें। फेसबुक पे जाकर सर्च करें वकार वहीद, फॉलोअप कीजिए। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।